जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो कि मजबूत हैं और अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब एक मजबूत शेयर अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। एक मजबूत शेयर अच्छे रिटर्न बना कर दे दे। जी, ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता है। याद रखिएगा, क्योंकि मजबूत शेयर के अंदर कोई रिस्क नहीं, रिस्क रहता है हर शेयर के अंदर, लेकिन रिस्क का जो परसेंटेज है वो कम रहता है। जैसे कि किसी शेयर में 50% का रिस्क हो गया, किसी में तो 20% तक का रिस्क होता है, किसी में 80% तक का रिस्क हो जाता है। कुछ शेयर तो ऐसे रहते हैं कि लोग सोचते हैं 100% का ही रिस्क है, बहुत ही कम पैसा लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग शेयर मतलब कि कंपनी की मजबूती के हिसाब से रिस्क कंपनी के अंदर रहता है। तो मजबूत शेयर जब भी कभी भागा है, एक रिटेल निवेशक को बड़ा दुख होता है कि इस शेयर के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन सारा खेल टाइम का है, समय का है। सारा खेल समय का है। समय से किसी शेयर के अंदर खरीद कर बैठ गए। फिर बता देता हूं कि खरीदना आपके अंडर में है, थोड़ा थोड़ा खरीदना भी आपके अंडर में है। किसी शेयर को कहाँ खरीदना है ये भी आपके अंडर में है, लेकिन कोई शेयर कितना गिरेगा ये आप नहीं जान सकते हैं। हाँ, अच्छा शेयर है तो आप ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा नहीं गिरेगा। कितना भागेगा ये भी एक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। हाँ, एक लिमिट ही रख दी कि हाँ ये शेयर है 409 रुपये की 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, वो बात एक अलग हो गई। ठीक है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ 100% की तेजी भी ऊपर की साइड में बन जाती है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। उसका अनुमान नहीं लगता है, ज़्यादातर 20%, 30%, 25% तक का अनुमान लोग लगा पाते हैं और शेयर 200, 200, 250% भी भाग जाते हैं। और कुछ शेयर तो ऐसे देखिए, आप आरबीएनएल का अनुमान कभी लगा सकते थे, लगा लेते तो बहुत पैसा आपका बन जाता। 20 रुपये का शेयर है आरबीएनएल का, 650 पहुंच जाता है। कभी सोचा था इतना पहुंच जाएगा? टाटा पावर का शेयर 30 रुपए से सीधा 450 रुपए, कभी सोचा था इस बात को? सोचा होता तो 30 रुपए पे लगा के आज की डेट में तो अकाउंट भरा रहता पूरा। न जाने कितने सारे लोग। कभी सोचा था सुजलैन का 2 रुपए का शेयर है, सुजलोन का 3 रुपए 4 रुपए का शेयर है, 80 रुपए तक जाएगा। पता हो तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाए, पता नहीं है इसलिए कम शेयर लगता है, खरीदे जाते हैं। और ये भी नहीं मालूम था कि हैप्पीएस्ट माइंड इतना ज्यादा 1500 रुपए से गिरते गिरते इतने नीचे तक गिर जाएगा। और काफी सारे शेयर हैं। बाटा इंडिया की बात करें तो कितनी बड़ी गिरावट है, रिलैक्सो की बात करें तो कितनी बड़ी गिरावट है। इसके अलावा न जाने कितने सारे शेयर है जहां पर बड़ी बड़ी गिरावटें हो गई हैं। फिलहाल फिर भी मजबूत शेयर के अंदर एक हमें ऐसा रहता है कि पैसा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 2-3 शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहला होगा कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये शेयर यहाँ पर नहीं था, ये शेयर यहाँ पर नहीं था, ये शेयर ऊपर की साइड में था। तो आपके लिए सवाल है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक ने एक शेयर के बदले में कितने का बोनस दिया है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बोनस नहीं, स्प्लिट दिया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। जनवरी 2026 की स्प्लिट डेट थी, जनवरी 14 2026 की। ओल्ड फेस वैल्यू 5 थी, 1 की हो गई, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दे दिया। टोटल कितने शेयर हो गए? 5। उसी के हिसाब से शेयर एडजस्ट हो गया। तो 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास का शेयर था, 2,000 रुपये के आसपास ये काम कर रहा था, खिसक कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद भी बड़ी गिरावट हो गई। अब आपके माइंड में आएगा कि बोनस स्प्लिट वाले शेयर तो कम ही भागते हैं, ज़्यादा नहीं भागते। उनके भी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये शेयर देख लीजिए, गिरावट आपको मिली हुई है इस समय। दोस्तों, गिरावट वैसे नहीं कि ये गिर गया वैसे ही है। हाँ, बोनस स्प्लिट के बाद जो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है वो वाली गिरावट यहाँ पर है। उसके बाद अभी नीचे की साइड से देखते हैं तो इस शेयर के अंदर 30 मार्च से लेकर अभी तक लगभग 15-16% के रिटर्न यहाँ पर बन गए। बैंक निफ्टी का शेयर है, बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उस वजह से इसके अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलता रहता है। अब यहाँ पर आप देख के बड़े खुश हो जाएंगे कि 81,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो देखिए, एडजस्टेड वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर इसका आप सही देखना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप कितना है, तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इसको देख के मत खरीद लीजिएगा। 81,000 करोड़ को देख के आप खरीद लें तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी आपको। आपको क्या देखना है कि इसका मार्केट कैप कितना है? 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप।
4,06,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखिए बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां हुई हैं जिनके अंदर तेजी बनी है। ठीक है, अभी LIC के अंदर भी गिरावट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपने पहले BSC का शेयर देखा होगा, BSC के शेयर ने बोनस दिया, बोनस कई बार बोनस दे चुका है, बोनस देने के बाद स्प्लिट देने के बाद देखिए तेजी 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 बातें बनी हैं। तो काफ़ी कंपनियां हैं, आप देखेंगे विप्रो कंपनी को देख सकते हैं, इन्फोसिस कंपनी को देख सकते हैं, न जाने कितनी बार बोनस स्प्लिट देने के बाद शेयर कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, अभी गिरावट में आपको मिल रहा है। दोस्तों इसी तरह से आप इन्फोसिस शेयर को देख सकते हैं, 1,042 रुपये के आसपास है। तो ये वो शेयर हैं जिनके अंदर बड़ी गिरावट है इस समय। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरावट हमेशा बनी ही रहेगी, गिरावट हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो इस शेयर पे आप ध्यान लगा सकते हैं, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इन्फोसिस का, और अभी आपको देखिए सस्ते दाम पर मिला 1,042 रुपये, और एक साल का हाई देख लीजिए कितना है, 1,728 रुपये। कैपेबिलिटी है फिर दोबारा वहीं पहुंचने की। देखिए ये सारी न्यूज़ वगैरह आप देखने को मिलती रहेंगी आपको कि AI बर्बाद कर देगा, ऐसा कर देगा, ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई। सेक्टर को गिराया जा रहा है, और गिराने के बाद कोई बड़ा प्लेयर बहुत मोटा पैसा IT सेक्टर से कमाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम है गिरावट के बाद। अगर किसी को लगता है कि IT की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो बंद कर दीजिए कल से IT सेगमेंट, फिर अपना मोबाइल चला लीजिएगा, आप गूगल यूट्यूब देख लीजिएगा, इंटरनेट वगैरह कुछ चला लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बिना IT के कुछ नहीं है। ठीक है, AI भी सक्सेसफुल तभी है जब उसको चलाने वाला होना चाहिए। चलाने वाला भी तो AI को कौन रोटेट करेगा, IT कंपनीज ही करेंगी ना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई और खतरा लगा कि इंसान के जीवन पर कुछ AI की वजह से खतरा होगा तो फिर वो चलेगा भी नहीं, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जाना चाहिए कि इन्फोसिस बड़ी गिरावट पर आपको मिल रहा है, इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते। दोस्तों शेयर है अदानी पावर लिमिटेड, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए गए यहाँ पर, एक शेयर के बदले में 5 शेयर। उसके बाद शेयर एडजस्ट हो गया नीचे की साइड में, अदानी पावर का शेयर देख लीजिए 800 रुपये के आसपास कामकाज करता था, नीचे की तरफ पहुंच जाता है बिल्कुल। दोस्तों उसके बाद जबरदस्त तेजी बनती है अदानी पावर के अंदर। ठीक है, तो अदानी पावर को आप 88,000 करोड़ का मार्केट कैप ना समझें। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि इसका भी मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 4,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 4,42,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अभी बढ़िया ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी अपने हाई से, उसके बाद एडजस्ट होता है भाव, एडजस्ट होने के बाद वहाँ से देखिए इसने जो तेज़ी दिखाई है 81% के रिटर्न बना दिए। तो किसी को लगता है कि एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए, मार्केट कैप ज़्यादा है, वो हिलेगा नहीं, वो भागेगा नहीं, तो सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं, सोचने के लिए। जब तेज़ी बनती है रुकती नहीं है। दोस्तों इसी तरह से केनरा बैंक ने भी स्प्लिट दिया और ये सीधा पहुंच गया 100 रुपये के आसपास, और 100 रुपये से देखिए अभी इसके अंदर गिरावट है थोड़ी सी, नहीं तो कितने का आसपास था, 158 रुपये के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी बनी थी इसके अंदर नीचे की साइड से। देखिए बोनस स्प्लिट के बाद ये शेयर यहाँ था 100 रुपये के आसपास, वहाँ से तेज़ी बनती है, और तेज़ी बनते बनते शेयर ने 51% के रिटर्न आपको बना कर दिए हैं। तो ये वो कहानियां हैं जहां पर एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिले, एक शेयर के बदले में 10। टाटा स्टील का शेयर भी 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो टाटा स्टील के बाद ये केनरा बैंक को उसी तरीके से कवर किया था। ठीक है, तो केनरा बैंक ने बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है। ठीक है, तो टाटा स्टील 100 रुपये के आसपास, तो उसके बाद देखिए 208, 209, ये वो शेयर हैं जहाँ पर रिस्क बड़ा कम रहता है पैसा जाने का, जहाँ पर मजबूती है वहाँ पर रिस्क क्या जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है इन 2 शेयर के अंदर, इन्फोसिस और कोटक बैंक के अंदर, तो आप ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है विप्रो लिमिटेड। तो इन्फोसिस की तरह ये भी 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हाँ कभी तेजी बनेगी ही नहीं, बायबैक की वजह से गिर गया है तो अब क्या भागेगा। TCS के अंदर भी पहले बायबैक था, उसके बाद क्या भागेगा, ये भागेगा वो भागेगा।
नहीं भागेगा। भागने के लिए मत पूछिए कितने दिन का समय चाहिए, मत लीजिए एग्जाम्पल, दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन आप मानेंगे नहीं, चलिए मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। दोस्तों, जिनको IRFC, NBCC सरकारी कंपनियों के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, कितने सारे बैंक नीचे 20-30 रुपए के आसपास थे, कहाँ कहाँ पहुँच गए पे आज की डेट में। कहीं मत जाइए। SBI का शेयर कहाँ था, 150-200 रुपये के आसपास, कितना मारा, 1000 रुपये से भी ऊपर, उसको छोड़ दीजिए। ICICI बैंक को देखिए, 200-250 रुपये के आसपास होता था, कितना ऊपर तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये सारी ज़्यादा दूर मत जाइए। PNB का शेयर 30 रुपये, कहाँ पर पहुँचा था, ऊपर की साइड। अब उसको छोड़ दीजिए, चलिए वो एक आप वन साइडेड कोरोना वायरस के बाद की तेजी या कुछ भी आप उसको मान सकते हैं। इस शेयर को देखिए, अच्छे रिजल्ट्स, साथ में अच्छे ऑर्डर्स मिलने की वजह से देखिए ये शेयर अभी 52 वीक लो देखिए कितना था, 200, यहाँ पे देखिए 59, 60 रुपये ऊपर, अभी 220 इसने मार दिया, अपर सर्किट के साथ चल रहा है। ठीक है, अभी नीचे की साइड में गिरा भी था ये, फिर मौका मिला था नीचे की साइड में, देखिए गिर के नीचे पहुंचा था 70 रुपये से भी नीचे की साइड में, देखिए गिर कर पहुंचा 163 रुपये, ऊपर तेजी मारी इसने 200 रुपये, उसके बाद फिर गिरा 163 रुपये के आसपास। 163 रुपये से अभी फिर इसने 31% के रिटर्न आपको बना कर दे दिए। तो पहले तो जोड़ लीजिए 60 रुपये से कितना पैसा इसने बनाया है, 215 रुपये। दिमाग काम, 220 रुपये, दिमाग काम नहीं करेगा कि कितना % पैसा बन गया है। ठीक है, और ये सारी कहानी 1 साल की है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 70 रुपये के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करनी है आपको, तो 206% का रिटर्न बन चुका है। तो कितना भागता है सिर्फ 6-6 महीने के अंदर, ये आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि ये आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। देखिए ये जनवरी 2026 की बात है, जनवरी 2026 से यहाँ से 252% के रिटर्न HFCL ने बना के दे दिए। देख लीजिएगा, 27 जनवरी से लेके 25 जून, कितना समय होता है। तो कितना कोई शेयर भाग सकता है और कितने दिन तक गिर सकता है, इसकी कैलकुलेशन आप मत कीजिए, आप बस समय दीजिए। बड़ा प्लेयर आएगा, पैसा मारेगा, शेयर को भगाएगा। तो मार्केट से सीख लेनी है वो जो कि एक्सपीरियंस है आपको है। इधर उधर की बातें सुनकर लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। मार्केट में बने रहिए, कॉल पुट इंट्राडे इन सारी चीज़ों को छोड़िए, सही तरीके से काम कीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एकदम बस हाथ डाला और पैसे आ गए। किसी शेयर में फंसोगे तो काफ़ी दिन तक, किसी शेयर में जल्दी ही पैसा बन जाएगा। तो ओवरऑल मिला के बनता रहेगा पैसा, आपका ग्रोथ होती रहेगी जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा। मान लीजिए कि आप मार्केट के अंदर 20 लाख रुपए लेकर, एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5 साल 6 साल 10 साल काम किया आपने, अब 20 लाख का आपने कोई शेयर मिल गया आपको, 2 गुना 3 गुना कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो अभी तक 10-20% में आपका दिमाग खराब होता है, काम नहीं करता है। लेकिन 1 करोड़ का देखते हैं कि 25% बैठता है, अरे मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। कितना बैठता है, ये 25 लाख रुपया बैठता है। बस तो जोड़ते रहिएगा, एक महीने की कितनी सैलरी हो गई आपकी। सारा खेल कब का है, जब तक कि पैसे जुड़ते नहीं है। जुड़ने के बाद सारा काम खेल बदल जाएगा आपका। अभी मेहनत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि पैसा कम है, इच्छाएं हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने की, और रुपया है 50 60 10 हज़ार 20 हज़ार रुपया 30 हज़ार 40 हज़ार रुपया। अभी उसमें मेहनत कीजिए, उतने से ही मेहनत कीजिए, ज़्यादा से नहीं, उतने से ही मेहनत करना है आप। तो ये वीडियो जो बनाई गई है एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है, और इसमें जो भी शेयर मैंने यहाँ पर चूज़ किया एग्जाम्पल के तौर पे किए हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है शेयर खरीदना नहीं खरीदना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन के लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, मेहनत कीजिए उस पर, अच्छा लगा तो बाद में आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।